हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट में किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से ड्रॉ नहीं करते और बाद में कहने लगते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीका क्या है उनके ड्रॉ करने का, और उसमें हम किस तरीके से एंट्री लेते हो, कहाँ हमारा एसएल होगा और क्या उसमें हमें टारगेट लेना है। मार्केट में काम करिए मेहनत के साथ, क्योंकि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो पैसा आप मार्केट में आपने इकट्ठा किया है वह आप सब कुछ गवा देंगे। फिर खुद सोचिए कि आप मार्केट में काम कैसे करेंगे। आप अगर अपना सारा पैसा मार्केट में इस तरीके से गवा देंगे तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, वहाँ आप पार्ट बाय पार्ट स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं, अच्छे से लर्निंग ले सकते हैं। क्योंकि पहले लर्निंग होगी, लर्निंग के बाद ही अर्निंग होगी। आप लोग पहले अर्निंग के बारे में मत सोचिए। अगर आप पहले अर्निंग सोचेंगे तो आप लर्निंग कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट को में अगर आपको काम करना है तो उसमें पहले मेहनत कीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर हम किस तरीके से मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लोग चीज़ों को समझते हैं लेकिन उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करते, फिर कमेंट करने लगते हैं कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा। अरे भाई, काम कैसे करेगा जब आप उसे सही तरीके से नहीं लगाएंगे, कहाँ उसको आना चाहिए, कहाँ उसको ड्रॉ करना चाहिए, तभी तो वह काम करेगा। चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। पहले हम इसको समझेंगे, फिर मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगी कि इसका सही तरीका क्या है ड्रॉ करने का। इसमें हम बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर क्या होता है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है। देखिए, जो सपोर्ट होता है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये जो दो लाइनें होती हैं, ये ऊपर की लाइन होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, और जो नीचे की लाइन होती है सपोर्ट। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्केट में बनते हैं। देखिए, मार्केट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये होते हैं बेस। इनसे हमें क्या पता चलता है। सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे होते हैं बायर, ठीक है। मान लीजिए कि ये मार्केट है, ये मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से चार्ट होता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पर मार्केट अपना हाई लगाता है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, जहाँ मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ बोलते हैं हम सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, जो ये सपोर्ट लाइन होती है, इस सपोर्ट लाइन पर क्या होता है, यहाँ होते हैं बायर, ठीक है। यहाँ कौन होता है, यहाँ होते हैं बायर। और रेजिस्टेंस पर कौन होते हैं, रेजिस्टेंस पर होते हैं सेलर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, देखिए, जो बायर है वह क्या करते हैं, वह मार्केट को जब मार्केट नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है तो वहां से क्या करते हैं, ये ऊपर की ओर इसे पुश करते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर पुश करते हैं तो मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट मैंने बताया कि हिस्ट्री को फॉलो करता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा और ये रेजिस्टेंस पिछले कहीं रहा होगा। अभी मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत हमें क्यों होती है, चलिए अब हम इस चीज को समझते हैं। नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। देखिए, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्केट में जरूरत क्यों होती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले मार्केट में जरूरी होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना। लेकिन बहुत से मेरे भाई बहन है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही तरीके से ड्रॉ करना नहीं जानते और फिर कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, ठीक है। तो वो काम क्यों नहीं करते, वो इसलिए काम नहीं करते क्योंकि आप उन्हें सही तरीके से ड्रॉ नहीं करते। चलिए, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें इनकी जरूरत क्यों होती है। देखिए, सपोर्ट से जो मार्केट ऊपर जाता है, पुश होता है मार्केट, तो यहाँ से ये हमें पता होता है कि ये सपोर्ट से कहाँ जाएगा, सपोर्ट से ये अपने एक रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है, अब ये रेजिस्टेंस से कहाँ जा सकता है, अब ये रेजिस्टेंस से अपने वापस सपोर्ट तक आ सकता है। इस तरीके से हमें इसमें थोड़ा ट्रेड करने में आसानी होती है, इसलिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट में ड्रॉ करना जरूरी होता है। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, अब मैं आपको
ये समझाती हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से चार्ट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया, अब ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ से इसने फिर से चालू किया चलना, यहाँ फिर से गया, फिर से ये नीचे आया और फिर यहाँ से ये कंटिन्यू करते हुए चला गया। देख, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आके यहाँ इसने अपना क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, तो हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लाइन को ड्रॉ किया। अब जब मार्केट नीचे आके यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो इसने हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर बाद में जब इस रेजिस्टेंस पर आया तो इसने यहाँ का ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया, फिर से उसने जो ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ये फिर से अपने एक नए हाई के लिए ऊपर गया है। मतलब कि जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक है, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तब मार्केट अपने पिछले रेजिस्टेंस को, ठीक है, पिछले रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर जाता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, ठीक है। मान के चलिए कि मार्केट इस तरीके से आया, ठीक है, इस तरीके से आया, फिर ये ऐसे ऐसे करके इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से मार्केट ने चलना चालू किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ रेजिस्टेंस बनाया तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर हमने एक सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया और नीचे आके फिर ये नीचे फिर से आया, यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस करके ये नीचे आया और इसने इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये फिर से नीचे आया और फिर से नीचे आके इस रेजिस्टेंस को, जो ये पहले सपोर्ट था, इसको इसने एज अ रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से ये नीचे की ओर चलना इसने चालू कर दिया। मतलब कि जब कि मार्केट को नीचे आना होता है, मतलब जब ये नीचे आता है तेजी से, तब ये अपने जो इसका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट को क्या करता है, ये सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आता है। मैंने इसमें आपको दिखाया, अभी हम चार्ट पर भी समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये चलता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। देखिए मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वह कैसे बनते हैं, जब मार्केट किसी जगह, ठीक है, मार्केट किसी जगह पर बार बार जाता है तो वह क्या बन जाता है, वह रेजिस्टेंस बन जाता है ऊपर लेवल पर, ठीक है। और जब मार्केट कहीं से नीचे से होके बार बार वहां से रिजेक्ट होके आता है तो वह सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट पर कौन होता है, सपोर्ट पर होता है, मैंने बताया है, बायर, और रेजिस्टेंस पर होते हैं सेलर, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए, जब मार्केट यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर इसने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया। चलिए पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से मार्केट वहां से बार बार रिजेक्ट होके जाता है, ठीक है। अभी सारे व्यू आपके क्लियर होने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, एक जोन है, ठीक है। आप इसे एक जोन की तरह देखेंगे तो आपका अच्छे से मार्केट में आप काम कर पाएंगे, ठीक। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसने ड्रॉ करना सीख लिए उसने मार्केट में बहुत कुछ सीख लिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत मेन होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ देखिए मार्केट, देखिए 1 मिनट, अभी सब क्लियर हो जाएगा आपका। मार्केट यहाँ से चलना चालू किया इस सपोर्ट से, ये ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस से देखिए फिर से वापस आया, फिर से इसी सपोर्ट पर आया और फिर यहीं से फिर से ये ऊपर गया, ठीक है। और ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेके ये फिर से वापस आया। मतलब इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट करते हुए अप डाउन जा रहा है। मतलब इसमें जो कॉल साइड और पुट साइड, दोनों साइड हमें इसमें एंट्री आराम से मिल रही है, आप देख रहे हैं। और मैंने बताया है कि किस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करना है। जब किसी लेवल पर मार्केट बार बार आता है, जैसे देखिए इस लेवल पर मार्केट बार बार आया, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और इस लेवल पर मार्केट बार बार आ रहा है तो ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। आप जब मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं ड्रॉ करना। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हम मार्केट में ट्रेड नहीं करते। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में सही तरीके से ड्रॉ करना नहीं आएगा
तो आप मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही हमें कैंडल स्टिक देखने होते हैं कि वहाँ कौन सा पैटर्न बना हुआ है कि वह अच्छे से वर्क करे। और हर जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही, चाहे वह कैंडल स्टिक पैटर्न हो चाहे वह चार्ट पैटर्न हो, वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही वह वर्क करता है। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस पर ही वह वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई रेजिस्टेंस किस तरीके से सपोर्ट बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ इस रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देख रहे हैं आप, इसका सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आके फिर से ऊपर गया और फिर से ये नीचे आया। ठीक है, यानी कि इसने अपना ये सपोर्ट एरिया एक और क्रिएट कर दिया। अब इसी एरिया को, जो ये सपोर्ट बना है ना, इसी को, ये जो रेजिस्टेंस था पिछला, उसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया और फिर से यहाँ कंटिन्यू करते हुए मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। देखिए आप, यहाँ कंटिन्यू करते हुए ऊपर की साइड ये निकल रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री और एग्जिट की। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर एंट्री लेते हैं या एग्जिट करते हैं तो और एसएल आपका बहुत ही छोटा होता है। देखिए जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर, ठीक है, एक बार, दो बार और तीन बार, दो बार आए और जब वह तीसरी बार आए तो आप ये सोच लीजिएगा कि ये दो बार आ चुका है, तीसरी बार भी इसके 80% चांस है नीचे आने की। ठीक है, रेजिस्टेंस पर बता रही हूँ 80% चांस है नीचे आने के। तो यहाँ से आप पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, पुट साइड की एंट्री आप यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार यहाँ से फिर से नीचे आ गया। देखिए आप आसानी से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके मार्केट में काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट में ड्रॉ करना, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना नहीं जानते, इसलिए वह लॉस में रहते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाइए तो आप मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा ही एक जोन में हमें ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जोन में जो इसके चांस हैं वह ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बताया है ना कि एक बार और दो बार। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके यहाँ दो बार आया, फिर जब से फिर से यहाँ पे आया ऊपर रेजिस्टेंस पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, फिर आया तो फिर से हम यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है जब कोई प्राइस रेजिस्टेंस पर दो बार आके तीसरी बार आए तो वहाँ पर हम फिर से उसमें पुट साइड की एंट्री इसलिए बना सकते हैं, मैंने बताया क्योंकि 80% चांस होते हैं उसके फिर से नीचे आने के। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अब देखिए यहाँ सपोर्ट पे मार्केट आया, यहाँ पे आया, एक बार आया, फिर से ऊपर जाके ये दो बार आया, ठीक है, फिर से ऊपर जाके ये फिर आया, तीसरी बार आया तो ये देखिए फिर से ये ऊपर गया है। मतलब यहाँ पर हम इसमें कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट है, मैंने बताया था कि आप हमेशा 1:1 या फिर 1:2 इतना ही टारगेट आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम समझ लीजिए, इतना ही टारगेट आप इसमें रखें, क्योंकि ज़्यादा आप लालच करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, देख लिया है आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं। आप भी इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखिए और फिर देखिए मार्केट कितना अच्छा आप मार्केट में काम कर पाते हैं। ठीक है, किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनते हैं सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप भी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए और फिर देखिए कि किस तरीके से आप मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।